बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे और अब भगवान उस पर फिर से मेहरबान थे। रानी फिर से गर्भवती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, इस बार भी लड़का ही पैदा होना चाहिए। फिर उसने गुस्से से रानी की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तीनों बेटों को मरवा डालूंगा। राजा की ये अजीब बात सुनकर रानी बहुत परेशान हुई। ये उसके बस की बात नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से लड़के को जन्म देती, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझती थी कि राजा बहुत जिद्दी है। वो अपनी कही हुई बात जरूर पूरी करेगा। वो बेचारी सोच में पड़ गई। अगर लड़का पैदा न हुआ तो? अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो फिर क्या होगा? रानी बेचारी सोच सोच कर परेशान हो रही थी और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रानी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो करती भी तो क्या करती? आखिर जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया। बेटों ने ये बात सुनी तो वे भी बहुत घबराए। उनको भी मालूम था कि राजा का कहा पूरा होता है। राजा जो कहता है वो उसे करके दिखाता है। लेकिन इस संबंध में वे कर भी क्या सकते थे? उनकी मां ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने बेटों से कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है मां? हमें भी बताओ। तीनों बेटे एक आवाज में पूछने लगे। इस पर रानी ने बताया, अब सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम तीनों शहर से निकलकर जंगल में चले जाओ और वहां किसी ऐसी जगह छिपकर बैठ जाओ जहां से मेरा महल दिखाई देता रहे। अगर मेरे यहां लड़की पैदा हुई तो मैं महल पर काला कपड़ा लहरा दूंगी। तुम उसे देखकर समझ जाना कि लड़की पैदा हुई है और यहां भूले से भी कभी लौटकर ना आना। और अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं लाल रंग का कपड़ा लहरा दूंगी। तुम उसे देखकर समझ लेना कि तुम्हारा भाई पैदा हुआ है, तुम्हारा चौथा भाई, और फिर तुम वापस चले आना। मां का यह सुझाव बेटों को पसंद आया। जान बचाने का अब यही एक रास्ता था। वे बोले, हां मां, तुम ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद उन तीनों ने कुछ जरूरी सामान अपने साथ लिया। अपनी गुजरबसर के लिए जितना सामान ले जा सकते थे उसे बांधा और जब रात हो गई तो अपनी मां से विदा होकर चुपके से जंगल की तरफ निकल गए। रात के अंधेरे में लोगों की नजरों से छिपते छिपाते वे शहर से बाहर आ गए और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से उनकी मां का महल दिखाई देता था। वहां उन्होंने